अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शहरियार राशिद। कुछ दोस्त शायद मुझे जानते भी हों और मेजॉरिटी तो नहीं जानते होंगे, तो मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा दूँ। मैं बर्ड कीपर हूँ। मुझे बचपन से बर्ड्स का रखने का बहुत शौक़ है और बर्ड्स भी मैं इस तरह रखता हूँ कि मेरे सारे बर्ड्स ट्रेंड होते हैं और टेम्ड होते हैं। मैं खुद टेम करता हूँ उन्हें, उनकी सारी ट्रेनिंग खुद करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने बर्ड कम्युनिटी में जितने भी दोस्त हैं उनको ये एक स्किल जो है उनके साथ शेयर कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि वो अपने बर्ड्स को किस तरह ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो नॉलेज अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो वो मैं अपने दोस्तों तक आगे तक शेयर करूँ और दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें जितना हो सकता है। दोस्तों को ये बताता चलूँ, ये वीडियो स्पेसिफिकली रोज़ेलास की ट्रेनिंग के लिए है कि रोज़ेलास को किस तरह ट्रेन किया जाता है और वो भी वाइल्ड रोज़ेलास को। मैं सक्सेसफुली काफ़ी रोज़ेलास को टेम कर चुका हूँ और सारे वाइल्ड लिए थे मैंने। कोई भी ये नहीं था कि हैंड रेज्ड हो या यंग हो। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूँ, ये है मेरे पास 3 रोज़ेलास। ये वाला जो है हमारे पास है गोल्डन मेंटल रोज़ेला और ये भी गोल्डन मेंटल रोज़ेला है। ये जो है हमारे पास है क्रिम्सन रोज़ेला, जो रोज़ेलास में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जो साइज़ का रोज़ेला वो यही होता है। तो ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से ओरिजिनेट करते हैं। रोज़ी की बताऊँ तो रोज़ी, इसका नाम रोज़ी है, इसका नाम कैंडी है और इसका नाम हमने कुकी रखा हुआ है। ये थोड़ा न्यू है फैमिली में, ये पुराना है और जो है कैंडी वो भी बहुत पुराना है। पहले मैं आपको बताऊं कि पैरेट चूज़ किस तरह आपने करना है, कि किस तरह का बर्ड आपने लेना है। तो प्रेफरेबल ये है सबसे पहले कि आप एक यंग बर्ड लें जो जिसकी उम्र थोड़ी सी कम है। वाइल्ड जो है फुली वाइल्ड एडल्ट भी टेम हो जाता है, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है और उसके बाइटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह के ये वाला है, ये एक अल्फ़ा एडल्ट मेल है, फुली ग्रोन है माशाल्लाह। इसको ट्रेन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हुई क्योंकि इसने मुझे फ़र्स्ट टाइम पे बहुत काटा। अगर ऑन दी अदर हैंड रोज़ी की बात करें तो ये उस वक्त थोड़ा यंग था और यंग होने की वजह से इसने चीज़ें पिक करना शुरू कर दी जल्दी। रोज़ी का और इस कैंडी की अगर बात करें तो ये यूज़ टू था इंसानों से, मतलब ये केज जो है जहाँ पड़ा हुआ था तो उधर इंसानों का गुजर ज़्यादा होता था। तो सबसे पहले यही है कि आपने यंग बर्ड प्रेफरेबल है, बेहतर यही है कि आप यंग बर्ड चूज़ करें। अगर नहीं मिलता तो एडल्ट भी चलेगा। फिर आप बर्ड की हेल्थ देखें। बेहतर ये है कि ऐसा बर्ड हो जिसको हेल्थ वाइज A1 हो। हेल्थ वाइज अगर उसको कोई इशू है तो उसमें यह है कि मसला आ सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान वो स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाए और वो नहीं ट्रेन हो सके, उसमें मसाइल हो सकें। और ये बात भी आपको एक ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बर्ड आपको बाइट करेगा। बर्ड जो है, क्योंकि इनकी आदत होती है बाइट करने की और इंसानों के साथ उनका कोई कांटेक्ट इस तरह फिजिकल नहीं हुआ होता, तो इस वजह से वो बाइट करेगा आपको। बताना चाहता हूँ कि बेहतर ये है कि वो बर्ड लें जो जिस तरह शॉप में होता है और वहाँ पर शॉप में इंसानों का गुजर बहुत ज़्यादा होता है और वो बर्ड यूज़ टू है कि इंसान एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि कोई एवरी से आप बर्ड ले लें, तो क्योंकि एवरी वाले भी ट्रेन हो तो जाते हैं लेकिन उनमें मेहनत और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप बर्ड ख़रीद लिया आपने कोई, जिस तरह मैंने कोई समझे रोज़ी को मैंने ख़रीद लिया। रोज़ी को मैं ले आया हूँ घर पे। इस वक्त घर पे मैंने उसको एक ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इंसानों का गुजर सबसे ज़्यादा होता है। जिधर आप चाहते हैं अगर आपके साथ बर्ड ज़्यादा वो रिलेट करे और ज़्यादा आपके साथ खेले, तो उसको किसी ऐसी जगह पर आप रख दें जहाँ पर आपका आना जाना ज़्यादा होता है, आपका उस बर्ड के साथ कांटेक्ट ज़्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि केज साइज़ बहुत मैटर करता है। केज साइज़ ये होना चाहिए कि बर्ड आपका जो है सुकून से उसमें रह सके, उसको उड़ने की थोड़ी बहुत स्पेस मिले और थोड़ा उसकी एक्सरसाइज वगैरह हो जाए उस केज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बर्ड को आपने अपने साथ और अपने एरिए के साथ, अपनी जगह के साथ यूज़ टू कराना है। केज आपने जिधर एक बार रख दिया है तो बेस्ट है कि आप उस जगह से केज को ना हटाएं और बर्ड जिधर आपने रख दिया है उधर उसकी लोकेशन चेंज बार बार ना करें। अब आप बर्ड अपने घर में ले आएँ, वो बर्ड आपके एरिया में बिल्कुल न्यू फील कर रहा है, तो उसको आपको टाइम देना है। ये नहीं कि आप जाते ही उसके साथ शुरू हो जाएं, आप उसको टाइम दें। मिनिमम 2 वीक्स रोज़ेलास के लिए, मैक्सिमम 1 मंथ, मैक्सिमम 1 मंथ आप दें और बर्ड को थोड़ा रेस्ट करने दें क्योंकि वो स्ट्रेस में होता है और डरा हुआ होता है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा रेस्ट लेगा और वो फिर आपसे यूज़ हो जाएगा। 1 महीने के बाद ट्रेनिंग के लिए बर्ड रेडी हो जाता है। के अरसे में आप कोशिश करें कि आप अपने बर्ड के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके पास बैठें और उसको ट्रीट्स वगैरह दें। ट्रीट्स में बर्ड्स रोज़ेलास जो है ख़ासतौर पे मैंने देखा है कि ये फ्रूट्स वगैरह बड़े शौक से खाते हैं और इनका ये वाइट सीड जो होता है, सैफ्लावर सीड, वो बड़े शौक से खाते हैं। तो 1 मंथ के बाद बर्ड आपके साथ यूज़ टू हो चुका है, बर्ड को आपका पता है और उसने थोड़ा बहुत ट्रस्ट गेन कर लिया। असल चीज़ ट्रेनिंग में यही है कि आप बर्ड के साथ आपका एक बॉन्ड बनता है, अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, कि वो बर्ड आप पे ट्रस्ट करता है और आपको एक प्रेडिटर के तौर पे नहीं लेता।
नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने बर्ड्स के पर काटने हैं। ये रोजेलस के पर काटना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये बाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो भी ख़ासतौर पे वाइल्ड हो तो वो ज़्यादा बाइट करते हैं। तो सर तरीका इसका यही है कि आपने बर्ड को कवर करना है प्रॉपरली, और उसके जो फ्लाइट फेदर्स हैं या फिर सिर्फ जो फ्लाइट फेदर से आगे 2 फेदर्स हैं वो काट देने। अब जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकी के फ्लाइट फेदर्स कटे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर रोज़ी के मैं आपको पर दिखाऊं तो रोज़ी के फ्लाइट फेदर्स हैं और दूसरे वाले कटे हुए हैं। इससे ये होता है कि जिस बर्ड को आपने थोड़ा फ्लाइटलेस करना हो उसके लिए आपको उसके फ्लाइट फेदर्स काटने पड़े, और जब आप चाहते हैं कि बर्ड थोड़ा सा उड़े, थोड़ा बहुत ही खुद उड़ के चला जाए, तो उसके लिए फिर आपको फ्लाइट फेदर्स छोड़ने पड़ेंगे। रोज़ी की फ़्लाइट अब कम है, वो उतना ज़्यादा नहीं उड़ता, लो फ्लाइट होती है, और इस तरह वो सीलिंग फ़ैन से भी बचा रहता है क्योंकि गर्मियों का मौसम है और सीलिंग फैंस एक बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे बर्ड्स के लिए। और दूसरा ये भी कि अगर आपका बर्ड खुदा ना खास्ता उड़ जाए, बाहर चला जाए, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये केज में पैदा हुए हैं और केज की इनको पता है, इनको बाहर दुनिया का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि बाहर दुनिया से इनको कितना ख़तरा लाक है। तो इसलिए इनको बचाने के लिए भी इनके पर काटना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर है, इसे पर्च कहते हैं, और इसकी दोनों साइड्स पे, एक साइड पे फीड वाला वो कंटेनर लगा हुआ है और दूसरी साइड पे पानी वाला। और इसका तरीका यही है कि ये सिंपल आम लकड़ी से मैंने बनाया हुआ है। ऑन दी अदर हैंड ये मैंने थोड़ा स्टाइलिश सा बनाया हुआ है, थोड़ा बाकी ज़्यादा बर्ड्स को अकोमोडेट करने के लिए, और इस पर ये लकड़ी ऐसी लगाई हुई कि ये बर्ड्स जो हैं उसको च्यू करते हैं और उससे इनकी बीक्स बिल्कुल ठीक रहती हैं। पर काटते हुए आपने ध्यान रखना है कि बर्ड की आँखों पर आपको कपड़ा वगैरह डाल दें। इस तरह ये होता है कि बर्ड आपको पहचान नहीं सकता और उसे नहीं पता चलेगा किसने उसके पर काटे, क्योंकि पर काटने के बाद बर्ड एक स्ट्रेस में चला जाएगा, और उस स्ट्रेस से निकालने के लिए यही तरीका है कि आप बर्ड को पर काट के छोड़ दें। ये जो स्ट्रक्चर है आपके सामने, ये पर्च कहलाता है, और पर काटने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप बर्ड को उस पर बिठा के छोड़ दें और बिल्कुल उसे तंग ना करें, और वो सुकून से बैठा रहे। एक साइड पे आप पानी डाल दें, दूसरी साइड पे आप फीड डाल दें और नीचे कपड़ा डाल दें ताकि गंद वगैरह उसका नीचे ना गिरे। तो उस पर आपने उसे रेस्ट करने देना है, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फेर रहे हैं, जिस तरह टीवी लाउंज वगैरह, इस तरह के एरियाज़ में आपने उसे छोड़ देना है ताकि वो उस एरिया से यूज टू हो। पिंजरे से बाहर उसको हमने सेफ फील कराना। एक बार बर्ड आपका काम डाउन हो गया है और पर्च पे बैठ के सुकून में आपको नज़र आ रहा है कि वो काम डाउन हो चुका है, फिर आपने ये करना है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता कोई ट्रीट वगैरह दें, कोई पसंदीदा चीज़ दें। रोजेलस को मैंने देखा है कि पालक बहुत पसंद है, और पालक की जो नीचे डंडी होती है वो बहुत पसंद होती है, या फिर छली के दाने। तो वो बेहतर है कि आप वो इसे खिलाने की कोशिश करें, आप पास लाएं और उसके मुंह के पास करें और वो खाने की कोशिश करें। अब बर्ड उड़ नहीं सकता, तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि वो उड़ के टक्कर लगेगी उसी दीवार में, तो वो सुकून से बैठा है, आराम से आप उसे फीड कराने की कोशिश करें। खाता है, खाए, ज़बरदस्ती नहीं करनी बर्ड के साथ। जब आप ज़बरदस्ती करेंगे तो बर्ड को लगेगा कि ये थ्रेट है मेरे लिए, और उस बंदे से उसको ख़तरा महसूस होगा। आपने पर्च पे बर्ड को रख दिया है और उसके आसपास से गुजरें, उसको तंग ना करें, रेस्ट करने दें। सिर्फ आपने उसकी साइड से गुजरना है। जिस तरह यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं इसके सामने से गुजरने लग जाऊँ और बर्ड को बिल्कुल तंग ना करूँ। इससे ये होगा कि बर्ड आपसे यूज टू होगा केज से बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो एक बार यूज टू हो गया फिर कोई मसला नहीं, फिर बर्ड आपसे डरना भी कम कर देगा। ये रोज़ की ट्रेनिंग है, रोज़ आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर आपने ये करना है कि और आपने ट्रस्ट गेन करना है। अब आपने फीड भी करा लिया, बर्ड ने आप पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी कर लिया, अब आपने अपने हाथ पे स्टेप अप करवाना है। स्टेप अप करवाने का तरीका यही है कि आप बर्ड को पहले जिस तरह ये नीचे जगह है यहाँ पर छोड़ दें। अब उसको महसूस होगी कि वो उड़ के नहीं जा पा रहा पर्च के ऊपर। इस मौके पर आपने या तो अपना हाथ आगे करना है या फिर कोई पर्च लेके वो सामने करके उसको ऊपर बिठाना है। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो बर्ड को लगेगा कि आप मोर ट्रस्टवर्दी हैं बजाय इसके कि वो खुद उड़ के जाए, तो उसका आप पे ट्रस्ट जो है और बढ़ जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि बर्ड का आप पे ट्रस्ट गेन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और बर्ड की आप हेल्प करेंगे। वो जो काम वो उड़ के कर लेता था वो अब नहीं कर पाएगा, इसमें आपने उसकी हेल्प करनी है। इसलिए आपको बर्ड को अपना ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास बैठें, उसको हेल्प करें। जैसे ही उसने नीचे अगर गिरा हुआ है, नीचे अगर बैठा हुआ है, तो नीचे से उठा के आपने ऊपर रखना है। अब जिस तरह रोज़ी है ये खुद स्टेप अप कर देगा। आ जाओ आ जाओ, ये आप देख सकते हैं ये खुद स्टेप अप किया इसने, जाओ, ये उड़ के चला गया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कुकी की बात करूं तो ये थोड़ा डरता है क्योंकि ये न्यू है, ये अंडर ट्रेनिंग है। ये देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा डरेगा। गुड बॉय आ जाओ। तो
इस तरह आपने इसको करना है। अब उसे वापस फील हो रहा है कि वापस जाना है, तो आपने इस तरह, यही तरीका है कि आप बर्ड को नीचे छोड़ें और नीचे से उठा के दोबारा आप ऊपर बिठाएं, ताकि उससे आपका ट्रस्ट जो है बर्ड के साथ गेन हो। इसी तरह आप फीड ले लें, कोई फीड का, जिस तरह इन्हें सैफ्लावर सीड काफ़ी पसंद होता है, तो हम ले लेते हैं सैफ्लावर सीड। ये लो, ये लो। आपने ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, नहीं खाया बस छोड़ दें इस तरह, नहीं खाया कोई मसला नहीं। जो आ जाओ, गुड बॉय, आ जाओ। इस तरह आप इसको बार बार ट्रेन करें, यही एक्सरसाइज दिन में को 10-20 बार करें। इंशाल्लाह कुछ अरसे आप इस तरह ट्रेनिंग करते रहें तो बर्ड आपके फुली ट्रेन हो जाएंगे। अब ये वाला देख रहे हैं आप, इसको बहुत कम टाइम हुआ मेरे पास, लेकिन इसने जल्दी सीखा है। ये थोड़ा एडल्ट था, लेकिन इसमें यह था कि इसको ट्रस्ट गेन जो है मैंने जल्दी कर लिया। एक और चीज़ ये होती है कि बर्ड दूसरे बर्ड को देख के सीखता है। अब रोज़ी की वजह से इसने जल्दी सीखा है। ये रोज़ी को देखता था कि रोज़ी किस तरह हमारे साथ खेल रहा है, हमारे हाथ पे बैठ रहा है, हालांकि इसने मुझे बहुत ज़्यादा काटा था, लेकिन इसने रोज़ी को देखा, उससे इम्प्रिंट किया और ख़ुद लर्न किया कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इसलिए मुझे नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद ये है कि अगर आपका एक बर्ड ट्रेन हो गया है तो नेक्स्ट जो भी बर्ड आप लेंगे और उसकी ट्रेनिंग करेंगे, वो उसी को देख के इंशाल्लाह वो सीख देगा और वो आसानी होगी ट्रेनिंग कराने में और बाइट भी कम करेगा। स्टेप अप कराने का एक और तरीका है कि आप बर्ड की कोई फेवरेट चीज़, जिस तरह रोज़ी को ये बहुत पसंद है मिर्चें, अब पता नहीं वो आता है कि नहीं, लेकिन आपने तरीका ये है कि जब आप नया बर्ड ले लें और उसको पर्च पे बिठाया हुआ है, यूज टू हो गया बर्ड आपके साथ, थोड़ा सा ट्रस्ट गेन हो गया, उसके बाद ये तरीका है कि आप बर्ड को उसकी ट्रीट दें। जिस तरह अभी रोज़ी चला गया, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, यहाँ पर अभी देखिएगा कि बर्ड को मैं अगर इस तरह रखूँ ना, ये तरीका है कि बर्ड आपसे ट्रीट लेने आएगा तो वो खुद आपकी फिंगर पे स्टेप अप कर देगा। ये थी वीडियो आज की दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं किसी बर्ड की बनाऊंगा। कैनरी मेरे पास ट्रेंड है, काकारिकीस ट्रेंड है, और भी बर्ड्स माशाल्लाह होते हैं, तो उनकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आपको उनके मुतल्लक स्पेसिफिक टिप्स दूंगा जो उस बर्ड से रिलेटेड है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और तरीका ये है कि बर्ड आपके हाथ पे आए, जिस तरह रोज़ी को मिर्चें बहुत पसंद हैं, अभी देखिएगा कि वो मिर्च लेने के लिए हाथ पे आएगा। अजो नहीं आ रहा ये पर काट दी। अब आपके नहीं, पर का